हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नई वैकेंसी आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे, आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका जो भी नेम ऑफ पोस्ट रहेगा, आप नेम ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी, नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन को देख लेना। आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, कौन सा पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि डिविजनल फायर ऑफिसर क्लास 3 आप जैसे इस पर क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अगर आप ड्राइवर पंप ऑपरेटर 49 वैकेंसी है टोटल, यहाँ पे करोगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है फॉर्म का 13 नवंबर 2024। फायरमैन क्लास 4 अगर आप करना चाहते हो, आपको 84 यहाँ पे पदों के लिए। यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे आपका डाउनलोड हो जाए, जैसे आपका डाउनलोड हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड और प्रोसेस एंड इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जो पास्ट एटलीस्ट 6 मंथ फुल टाइम कोर्स ऑफ फायरमैन होना चाहिए, और अबाउट लेवल ऑफर्ड बाय नेशनल फायर अकेडमी के बड़ोदरा एनसीवीटी और जीसीवीटी होना चाहिए। और इसका जैसे कि क्लास आप मिनिमम हाइट इन सेंटीमीटर होना चाहिए आपका 160 एंड 165 जो भी आपका रहेगा। चेस्ट आपका 181 और 86 होना चाहिए। मिनिमम वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको इधर नीचे आने का, नीचे आने के बाद मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। यहाँ पे आपको दे दिया जैसे कि आपको अपलोड फोटो साइज़ है, आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 100 KB का, और सिग्नेचर आपको 50 KB का मिनिमम JJB के फॉर्म में। और आपका प्रीव्यू ऑप्शन और सबमिट प्रीव्यू एप्लीकेशन व्यू आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद जैसे कि थर्ड में आपको पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। इधर पे आपको आपको दिख जाएगा जैसे कि आप जेंडर, मदर ने, फादर ने, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने के लिए उसको ओके करना। ओके पे करने के बाद जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना किस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का आपको क्वालिफिकेशन और आपका जो भी रहेगा एलिजिबल वो आपको रहना चाहिए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स आप अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना जो आपके 10th के मार्कशीट में होएगा। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना, आपका जो भी कास्ट रहेगा, जनरल, SC ST EWS से जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आर यू बैक बेंचर, अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करना। जैसे अगर आपके पास बैक बेंचर डिसेबिलिटी नहीं होगा तो नो पे क्लिक करना। अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक करना, और सर्विस पीरियड फॉर्म कहाँ से हो कब तक दे देना। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ JUMC, अगर आप एम्प्लॉय का पहले से काम करते हो तो यहाँ पे दे देना। अगर आप नहीं करते हो नो पे क्लिक करना। अगर इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। जैसे आपका डेट आपका सिलेक्ट हो जाए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका डेट यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर, तो यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप डेट अपना डाल सकते हो। इसके बाद आपका काउंट करने के बाद आपका डेट आ जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका जो OTP आएगा, OTP फिल करना। OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू क्लिक करना। OTP फिल करने के बाद आपका नाम आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका आपका आपने जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल किया था आ जाएगा। उसको थोड़ा नीचे नीचे आने का है। नीचे जाके आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। उसके बाद अपना बेसिक डिटेल आपका फिलअप करना। बेसिक डिटेल में जैसे कि आपका फादर्स नेम पूरा दे देना, मदर्स नेम दे देना, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका दे देना। इसके बाद अपना जैसे कि तालुका दे देना, आप जो भी तालुका आपका रहेगा। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। अगर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना।
क्लिक करने पर ऑटोमेटिक ये पूरा एड्रेस ले लेगा। अगर आपका अलग रहेगा इस पर टिक मत करना, तो ये फिल कर देना आप दूसरा एड्रेस जो भी आप करेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो क्वालिफ़िकेशन, आपको अपना बेसिक डिटेल आपका जो कंप्लीट हो जाए, आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो 10th का मैंडेटरी है, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड का नाम दे देना और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम जैसे कि आपका फिलअप होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, कभी आप पास किए थे, और आपका डिवीज़न क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका रहेगा दे देना। इसके बाद अगर आप जैसे कि आप परसेंटेज CGPA आप जो भी देना चाहते हो दे देना, आपके पास जो भी मौजूद रहेगा। इसके बाद आपका मार्क्स, जैसे कि मैक्सिमम आपका कितने में से कितना मार्क का था और कितना आया था, यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। जैसे आप क्लिक कर दो तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद आपको ओनली PDF के फॉर्म में आपका जो भी मार्कशीट रहेगा 10th का आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद जैसे आप फाइल चूज़ कर ले तो चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड का बटन आएगा, अपलोड पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आपका, जैसे कि आप यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करना पहले, जैसे आपका PDF आपका यहाँ पे हो जाए इसके बाद अपलोड पे क्लिक करना। जैसे आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई भी और भी क्वालिफ़िकेशन आपने किया वो दे देना। देने के बाद ये जैसे कि आई हैव फिजिकली नॉलेज ऑफ स्विमिंग आपको होना चाहिए। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस फिजिकल डिफेक्ट, अगर आप हो तो यस करना, नहीं तो अगर आप हो यस करते तो आपको एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे नंबर दे देना। नंबर देने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड अप टू कब तक वैलिड है वो दे देना। ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट आप दे देना यहाँ पे और अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यस पे क्लिक करना और इस नेम ऑफ स्पोर्ट्स दे देना, स्पोर्ट लेवल दे देना और पार्टिसिपेटेड कौन से ईयर में आप पार्टिसिपेट किए थे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और अपलोड कर देना। आपको PDF फॉर्म में आपको मैक्सिमम 1 MB का अपलोड करने का है। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका हाइट, आपको जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको देख लेना, आपका जो भी हाइट रहे आपको इसमें चाहिए रहेगा तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और आपका चेस्ट जितना नोटिफिकेशन में आया रहेगा उसके ऊपर रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद वेट आपका भी 50 kg सिर्फ होना चाहिए। आपका कितना लैंग्वेज आते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी गुजराती, आपको जो भी आता है हिंदी राइट इंग्लिश आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डाल देते हो, यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है वो डालना। यहाँ पे चूज़ करना फाइल को PDF के फॉर्म में 1 MB तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए आपके। यहाँ पे जैसे आपका फाइल चूज़ हो जाए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपका स्पोर्ट डिटेल दे देना, अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना। आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देना, कौन से स्पोर्ट कौन से ईयर, और आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। आपका हाइट यहाँ पे फिजिकल फिटनेस देना पड़ेगा। आपका हाइट है 160 से ज़्यादा होना चाहिए और ये आपका चेस्ट 81 से ज़्यादा, चेस्ट डिफ्लेटेड आपका होना चाहिए 81 से ज़्यादा और आपका चेस्ट इन्फ्लेटेड होना चाहिए आपका 83। आप नोटिफिकेशन में आप देख लेना एक बार आपका। इसके बाद आपका वेट 50 kg होना चाहिए। इसके बाद ये तीनों लैंग्वेज आपको जो भी आता है इसमें आप टिक करके, जैसे अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो ये मत करना जैसे कि आपको रीड आता है, आपको तीनों सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको तीनों जब आते तभी आप सिलेक्ट करना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। यहाँ पे आपको हाइट जैसे कि 165 के ऊपर मांगा है। इसके बाद फिर आप जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद पोस्ट हेल्ड डेट आपको 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 1 MB। जैसे आप अपलोड कर लेते हो आपका टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख के आ जाएगा। लिख के आने के बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप अपना डेट अगर आपको चूज़ करना नहीं है तो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको जैसे डेट आपको लिख देना है। इसके बाद आपको PDF सेलेक्ट करना, आपका जो टोटल एक्सपीरियंस आपका काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना कोर्स का डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आप फायरमैन, आपका इंस्टीट्यूट दे देना, आप कौन से पे इंस्टीट्यूट थे। इसके बाद अपना डेट देना कभी से।
आप ये दे देना। इसके बाद आप जैसे कि आपका 6 महीने का होना चाहिए। इसके बाद आप अपना अपलोड कर देना फ़ोटो इसका PDF का। जैसे आप अपलोड कर लेते हो, आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने का है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग डिटेल आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। मिनिमम आपको सेंटीमीटर में दे दिया है, आपको 2.64 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 3.96 सेंटीमीटर होना चाहिए। JPG PNG के फॉर्म में होना चाहिए। मैक्सिमम इसका MB 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हो। और अगर आप पिक्सल में देखो तो 100 पिक्सल PX मगर और मल्टीप्लाई और जिस मैक्सिमम आपका 150 से आपका होना चाहिए। वैसे आप सिग्नेचर अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, जो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें रहेगा। अगर आपके पास इसके बाद जैसे कि आप 1 MB तक ये अपलोड कर सकते हो, बस वो अपना मार्कशीट 10th का। इसके अपलोड करने के बाद यहाँ पर डिक्लेयर पे क्लिक करना। ध्यान रखना जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले चूज़ फाइल करने का है। जैसे आपका यहाँ पे नंबर आ जाए, आपका जो भी आपका रहेगा PDF का, इसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तभी आपका अपलोड होएगा। यहाँ पे फ्रेंड जैसे आपका सब सबमिट हो जाए, सबमिट होने के बाद आपको प्री रिव्यू ऑप्शन आपको सबमिट पे और क्लिक करने का है। इसके बाद फ्रेंड आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो एडिट पे, जैसे कि यार क्लिक हियर फॉर एडिट पे लिखा है, आप यहाँ पे एक क्लिक करना। आप वापस से बैक जाके एडिट कर लेना। अगर आप सबमिट फॉर्म पे करते हो, इसके बाद अगर आप चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे एडिट जब तक करेक्शन फॉर्म नहीं आता, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपका सब सही रहेगा तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे ओके पे पूछेगा तो ओके पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना अपना यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको आपको जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको फॉर्म कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर जब पेमेंट करने के बाद आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज देंगे। जैसे आप क्लिक करना, पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद अपना वापस से आके यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आपका जो भी ये प्रोसीजर रहेगा फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया हूँ। इसी तरह आप अपना पूरा फिलअप में फॉर्म कर लेना। आप जो भी क्वालिफिकेशन द्वारा आप करना चाहोगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन द्वारा देख लेना। मैं चारों जितना भी पोस्ट रहेगा